हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग एक्सपर्ट। मेरा नाम है पूरन और आप मेरे साथ पढ़ते हैं पाइथन। आज का टॉपिक हमारा कंडीशंस। हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यही उम्मीद के साथ अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अपन कंडीशंस में जाएं, उससे पहले मैं क्या चीज़ एक छोटा सा टॉपिक कवर करना चाहूँगा, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्ट क्या होता है कि कोई डेटा टाइप है, जैसे मान लो इंट है, उसको आप क्या करना चाहते हो, इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो आप उसको, या फिर स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप क्या करना चाहते हो, फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो। मतलब ऐसे ही आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। पहले तो क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता। इसमें पाइथन क्या बोलते हैं इंटरप्रेटर को, भैया तू है और तू, देखो मुझे सॉरी जरूरत, तो तू क्या कर ले, उसको टाइप कास्ट कर ले अपने हिसाब से। और एक क्या होती है अपनी एक्सप्लिसिट होती है, जो क्या करते हैं, यूज़र खुद करता है, भैया मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इंट से अपलोड करना है, भैया मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट टाइप है। अब इनपुट अपन यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो अपने क्या दे रहा था, हमेशा वो दे रहा था अपने को क्या, स्ट्रिंग दे रहा था सिर्फ। अब स्ट्रिंग अपन को दे रहा था, लेकिन अपन को क्या करना है, नंबर लेकर के क्या करना था अपन को, तो ये नंबर चाहिए, तो अपन क्या, नंबर चाहिए और वो स्ट्रिंग में आ रहा है अपने पास में। तो अपन क्या करते हैं उसको, कि भैया नंबर को लेते हैं अपन, सॉरी स्ट्रिंग को लेते हैं अपन, और उसको क्या करते हैं अपन, इंट में कन्वर्ट करते हैं या फिर फ्लोट में, जो भी आप वैल्यू चाहते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। उसमें आप जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, उसको वापस से क्या करते हैं, यूजर को आउटपुट दिखा देते हैं। और अपन काफ़ी बार टाइप कास्ट कर भी चुके हैं। तो जैसे मान लेते हैं अपन क्या, कि इनपुट है मेरा, और इनपुट क्या दे रहा है मेरे को, कोई वैल्यू दे रहा है कि भैया एंटर वैल्यू, और जो वैल्यू है मेरी उसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स में ले लेता हूँ। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल की नेमिंग को आप, वेरिएबल की जो नेमिंग है उसका आपको बहुत ध्यान देना है। मेरे पास इतनी जल्दी कोई आइडिया आता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही एक्स वाई जेड ले लेता हूँ। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप प्रोजेक्ट करोगे या फिर आप छोटा छोटा प्रोग्राम बनाओ, आपको नेमिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने लिखा एंटर वैल्यू, तो मैं एक्स के लिए करता हूँ वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, छोटा भी, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, अब जब मेरे पास वैल्यू आ चुकी है और मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है इसमें, जैसे मान लो कि प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है मेरे को, अभी सिंपल मान लेते हैं अपन। अब मुझे करना है, वैल्यू के अंदर क्या करना है, मुझे ऐड करना है क्या, 10। लेकिन अब मैं 10 तो ऐड कर दूंगा, लेकिन ये एक तो ये स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया जो इनपुट टाइप है वो मुझे क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। और ये क्या है, मेरा इंटीजर है। अब इंटीजर और स्ट्रिंग को मैं अगर प्लस करूँगा तो क्या होगा, मुझे ये एरर दे देगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने इंट में टाइप कास्ट कर लिया, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रिंट करा सकता हूँ। ये मैंने कट किया और ये मैंने पेस्ट किया और ये सेव और ये रन। तब इसने मेरे से वैल्यू मांगी, भैया 10 दे दी मैंने इसको, और इसने मुझे दिया रिटर्न में 20 दे दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने ऐड 10 प्लस कर दिया इसमें। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हो, टाइप कास्ट करते हो। जैसे मुझे मान लो फ्लॉट में करना है, तो फ्लॉट में कर लूँगा मैं। इसने मेरे वापस से वैल्यू पूछी, मैंने 10 बोला, इसने मुझे दिया 20 दे दिया। ठीक है, फ्लॉट में था, फ्लॉट में कन्वर्ट किया था मैंने इसको, तो क्या करते थे, फ्लॉट दे दिया। स्ट्रिंग तो आ ही रहा है, ठीक है, फ्लॉट में कर ही लिया अपन ने। अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं कोई बुलियन है, जैसे कि इंट, और मेरी कोई बुलियन वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि मान लो फॉल्स, तो ये मुझे क्या देगी, ये मैंने सेव किया और रन, और ये देखो आप, मुझे इसने क्या रिटर्न दिया मेरे को, 0। ठीक है, क्योंकि फॉल्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है, 0 मांगता है, सही है। और ऐसे मान लूँ मैं कि मेरे पास बुल है और 10, या मुझे देखिए इतने, ऐसे मान लो मेरे पास क्या है, 0 था, इंटीजर में है ये मेरे, मैंने रन किया फॉल्स, मैंने इसको 1 किया, ये मैंने 1 किया, सेव किया, रन किया, और ये ट्रू। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो वैल्यू को। ठीक है, इंटीजर, बुलियन, या फिर जो भी आपको चाहिए वो वैल्यू आप इसको टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अभी ये वैल्यू फालतू का हो गया है, इसको इंपोर्ट, तो इसको अपन हटाते हैं एक बार में। ठीक है, और ये मेरे सिंपल था टाइप कास्ट का। अब अपना जो टॉपिक है मेन,
वो क्या है कंडीशन। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अभी काम आएगा अपने टाइप कास्ट, ठीक है। और इसका कोई स्पेशल टॉपिक लेना नहीं चाहता कि भाई अलग से पढ़ाता है इसको, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ था नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली कंडीशन के अंदर ले लिया इस टॉपिक को। ऐसे क्या है, जो मेरे छोटे मोटे टॉपिक आएंगे वो क्या कर लूँगा मैं, उसी एक्सरसाइज के अंदर क्या कर लूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा, सॉरी कवर कर लूँगा उसको मैं, ठीक है। अभी मैंने कंडीशन के अंदर कवर कर लिया इसको। वैसे क्या है, अब कंडीशन पढ़ते हैं अपन, तो कंडीशंस अपना टॉपिक है। तो कंडीशन नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि भैया इसमें कंडीशन लग रही है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक मेरे पास बॉटल है। अब बॉटल क्या होती है, या तो खाली हो सकती है या क्या हो सकती है, भरी हुई हो सकती है। तो मेरी क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई दोनों इसमें, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आज विराट कोहली खेलने गया है, क्रिकेट आज मैच है, ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे मान लेते हैं। तो विराट कोहली खेल रहा है, तो या तो क्या करेगा वो, खतरनाक रन बनाएगा वो, ठीक है। या फिर क्या होगा, वो नॉर्मल रन बना कर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। या फिर इसमें क्या है उसकी कंडीशन कि भैया ना वो ज़्यादा रन बनाएगा और ना वो कम रन बनाएगा, ठीक है। वो क्या बनाएगा, सिर्फ 20 रन बनाएगा, ठीक है, इतने सफिशियंट। जैसे मान लें कि अपन T20 चल रहा है, ठीक है। अब T20 में क्या होता है कि या तो वो छक्के 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 मारे दबा के, या फिर अगर वो भैया सिंपल रन बनाए इसने, ठीक है, छोटे मोटे रन बनाए, ठीक है, टुक टुक खेला है 2020 में भी, और क्या कहता है छोटे मोटे रन बनाए, और वो क्या हो गया, आउट हो गया। तो ये कंडीशन होती है अपनी, मतलब आपको या तो ये या फिर ये, ठीक है। और मैं गारंटी कहता हूँ कि ये क्लास के बाद आपको कंडीशन आ ही जाएगी एकदम अच्छे से। तो इसलिए कंडीशन आने में क्या होता है कि अपने पास होता है इफ एल्स होता है, ठीक है, इफ एल्स। अपने पास क्या होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इफ कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, इफ और एलिफ, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, एल इफ, एलिफ, और क्या हो सकता है, एल्स, ठीक है। तो ये अपने क्या होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग। अब वो आप होता है आपकी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। अपन अपनी हर एक ज़रूरत को क्या करेंगे, पूरी करेंगे इनके साथ में, इनको निचोड़ लेंगे अपन अच्छे से एकदम ऐसे। बस मान लो कि अब ये ख़त्म होने वाले तरीके से, तो कैसे करेंगे अपन, जैसे मान लो कि इफ़ है, ठीक है। पहले अपन लेते हैं क्या, इफ़, सिंपल इफ़ लेते हैं। अपने थोड़ा उल्टा नीचे, वो ऊपर नीचे कर दिया, पहले सिंपल अपन इफ़ लेंगे। तो इसको इफ़ को अपन क्या करते हैं, पहले आगे लगाते हैं, ठीक है। तो क्या पता रहेगा क्रम अपने को, जो अपनी सीरीज़ है उसका पता रहेगा अपने को, हाँ भी ये चीज़ है। तो अपन क्या लेंगे, पहले इफ़ लेंगे। अब इफ़ में अपन क्या करते हैं भैया, इफ़ जो है ना, उसमें कंडीशन लगाएंगे अपन कि भैया अगर ये नंबर इससे बड़ा है, अपन क्या चूज़ करेंगे, छोटा या बड़ा चूज़ करेंगे उस नंबर को। ये नंबर इससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा बिग, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं अपन एक्स लिया मैंने, एक्स इक्वल टू इनपुट ले रहा, सॉरी एक्स नहीं लेंगे, वैल्यू ले लेते हैं अपन। वैल्यू इक्वल टू क्या ले रहे हैं अपन, इनपुट, ठीक है। इनपुट में मैंने क्या मांग लिया भाई साहब, एंटर, एंटर नंबर, नंबर मांग लिया मैंने इससे। अब एक्स क्या है, सॉरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू जाएगी स्ट्रिंग में आएगी, और मैंने वैल्यू कर लिया, मैंने टाइप कास्ट कर लूँगा मैं, चलो यहीं पे कर लूँगा टाइप कास्ट में, इसमें कर लेंगे टाइप कास्ट वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू क्या कर लूँगा मैं, टाइप कास्ट कर लूँगा कायम में, इंट में। अभी मैंने ये मान के चलूँगा कि भैया जो वैल्यू डलेगी वो वैल्यू क्या होगी, हमेशा सही डालेगा, ना वो स्ट्रिंग में डालेगा ना कुछ डालेगा। अगर वो स्ट्रिंग में डालेगा वो मैं टाइप कास्ट करूँगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, एरर आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू एरर आ जाएगी मेरे पास में। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं मान के चलूँगा कि यूजर जो है वो समझदार है, और क्या डालेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू डालेगा। तो जो वैल्यू है, अगर मैं क्या करूँगा भैया, मैंने सोच लिया कि भैया 10, ठीक है। अगर 10 है तो क्या है कि भैया ये जो 10 वैल्यू डाली है मैंने, अगर इंटीजर वो जो वैल्यू है मेरी, अगर वो 10 से बड़ी है तो मैं बोलूँगा भैया प्रिंट कर दूँगा, क्या प्रिंट कर दूँगा, वैल्यू इज़ बिग। और फिर क्या कर दूँगा मैं भैया, ख़त्म मेरा प्रोग्राम यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं रन करता हूँ। तो मैं पहले से मैं इसको रन कर लूँगा, एंटर नंबर मांगा मेरे से, मैंने 10 दिया, ठीक है। कुछ प्रिंट नहीं करा उसमें, सन्नाटा, घोर सन्नाटा, ठीक है इसमें। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, 11 प्रिंट करता हूँ, सॉरी पहले मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, 11 प्रिंट किया मैंने, और वैल्यू इज़ बिग, मेरे पास आंसर आ गया भैया, वैल्यू बड़ी है, ठीक है।
तो मेरी क्या थी, ये सिंपल कंडीशन थी, इफ कंडीशन लगाई मैंने। अब इफ कंडीशन क्या है, ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप सिंटेक्स है, फिर ये दे कि आप कैसे कंडीशन को डालते हो। तो कंडीशन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इफ़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये कॉलन लगाओगे, फिर आप एंटर मारोगे, ये स्पेस। अब बात करते हैं अपन इस स्पेस की, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, ये एक बड़ा रोल निभाता है इसके अंदर, ये स्पेस। अगर आपने ये स्पेस दिया है तो जो भी इसके अंदर है, जो इफ़ कंडीशन के अंदर है, जो भी आप वैल्यू दोगे वो क्या है, इस इफ़ कंडीशन के अंदर है। अदरवाइज़ वो क्या है, वापस से अगर यहाँ पे आप वापस कर दोगे तो वो बाहर आ जाएगी। जैसे कि मेरा जो स्टेटमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो, प्रिंट फलाना ढिमकाना जो भी है, आप बला 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 बला, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपने एंटर मारा और अगर आपने बला 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 जो भी आपने लिखा, सॉरी ये फिर लिखते हैं, बला 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 बला, ठीक है। आपने कुछ भी अपने कर दिया, अभी एरर ही देगा वो, इसमें ध्यान मत दीजिए। फिर आपने एंटर मारा और आपने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। अब ये बाहर आ गया इस कंडीशन से, समझ गए आप। जैसे कि बात करूँ मैं, अरे आप समझ तो गए ना कैसे अपन करेंगे, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे अपन। इस प्रकार अपने स्टेटमेंट नोट होती है इसकी, ठीक है। आप ऐसे क्या करती है, अपना सिंटेक्स है, आप इफ़ लगाओ, इसके बाद आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो उसको दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये आपको प्रिंट करके, और जो भी आप सॉरी इसके बाद क्या करते हो, आप कॉलन लगाओ, और फिर उसके बाद क्या करो, आप स्पेस देने के बाद में, अगर आपके स्पेस नहीं आता ऑटोमेटिकली ये अपने विजुअल स्टूडियो जो है वो अपना आप दे देता है स्पेस में। अगर आपके स्पेस नहीं आता है इसमें, तो आप क्या करो, स्पेस लगाओ यहाँ पे साइडों में, जो भी आपको काम करना है इफ स्टेटमेंट के अंदर वो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोगे, ठीक है। तो ये अपना सिंटेक्स था नॉर्मल सा, ये मैं इसको काट देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए। और अपन बात करते हैं क्या इसकी। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसको, अब ये मैं बाहर ले लिया यहाँ पे। अब मान लो मैं कुछ भी लिखूँगा मैं, वो क्या रहेगा, इसके बाहर रहेगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रोसेस कंप्लीट, ये मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस कंप्लीट मैंने लगा दिया यहाँ पे, इसको सेव कर दिया है मैंने और रन करते हैं अपन। तो आप देखो, एंटर नंबर, मिसेज ने एंटर नंबर पूछ लिया है, मैं वो डाल देता हूँ उसको क्या, 11, और ये एंटर, और एंटर देने के बाद में देखो आप प्रोसेस कंप्लीट, ये बाहर था, ठीक है, ये इफ़ के अंदर नहीं है, तो ये कर दिया इसने, बाहर निकल गया। अब जैसे मान लो कि पता क्या चलेगा कि भैया ये बाहर हुआ है, प्रिंट बाहर हुआ है ये, सॉरी पता क्या चलेगा कि जो प्रोसेस कंप्लीट है वो क्या है, इफ़ स्टेटमेंट के बाहर है। तो कैसे पता चलेगा, तो अपन इसको क्या करते हैं, 9 प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इफ़ स्टेटमेंट के क्या है, बाहर है, ठीक है। तब ये क्या है, ये चला है, ये अंदर जाएगा नहीं अभी ये। तो ये तो क्या था, अपना सिंपल इफ़ स्टेटमेंट था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही, देखो अभी मैंने बिग तो लिख दिया कि भैया बिग है, भैया यहाँ प्रिंट हो। अब मुझे क्या चाहिए भाई साहब, स्मॉल भी प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या लूँगा, एक है मेरे पास क्या, इसका छोटा भाई एल्स, ठीक है। अब मैं एल्स लूँगा छोटे भाई को इसके। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, है ना। और क्या बोलूँगा मैं इसको, भैया वैल्यू इज स्मॉल। अब मुझे क्या बताएगा, ये स्मॉल का भी बताएगा। कैसे बताएगा मुझे ये, भैया या तो क्या होगा, 10 से बड़ा होगा, या फिर क्या होगा, 10 से छोटा होगा, ठीक है। तो उसने मुझे दोनों चीज़ें बताएगा मेरे को, ठीक है। अब कैसे बताएगा, जैसे आप देख लेते हैं अपन इसको रन करके। अब क्या हुआ, मैंने इसको डाला 9, ठीक है। पहले तो मैं क्या जा रहा था, बाहर निकल के भग जाता था, बोला मैं तो करूँगा ही नहीं प्रिंट, बाहर निकल तू, ठीक है। मैं तो भैया बड़े वाले को देखूंगा। ये इफ़ क्या हो रहा था अपन को कि भैया मैं तो सिर्फ बड़े वाले को देखूंगा, छोटे वाली संख्या तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, तू निकल जा, ठीक है। तो इसने उस टाइम तो ये हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, इसका छोटा भाई आ गया इफ़ का, एल्स। ये क्या बोलेगा, भैया तू डाल, मैं करूँगा प्रिंट, ठीक है। तो उसने क्या दिया, अपन ने 9 दिया। तो ये तो अभी भी भगा ही रहा है इसको, बोला नहीं है, ठीक है। कहाँ जाएगा वो, एल्स के पास जाएगा। तो एल्स वाला क्या बोलेगा भैया कि हाँ ये वैल्यू क्या है, छोटी है, स्मॉल है। अब एल्स के अंदर देख लो आप, अपन ने कोई स्टेटमेंट नहीं लगाई है, ठीक है। अपन ने कोई भी अपनी कंडीशन नहीं लगाई है अपन ने इसके अंदर, एल्स के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये क्या करेगा, जो बचा हुआ माल होगा वो क्या ले लेगा, ये ले लेगा, एल्स ले लेगा, ऐसा मान लो आप। जैसे होता है ना
कि अच्छा सब्जी मंडी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगर मान लो कि फ्रेश फ्रेश माल है, इस कंडीशन में क्या लगाया अपन ने, फ्रेश फ्रेश माल लगाया, ठीक है। तो क्या कर दिया उसने, फ्रेश फ्रेश माल जो था वो पहले निकाल दिया, ठीक है। फिर जो भी बचा हुआ माल था, फ्रेश मतलब फ्रेश नहीं रहा, ठीक है, जो बचा कुचा था मतलब सड़ने वाला है, या फिर ऐसे मान लो कि वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या डाल दिया, उस सबको क्या डाल दिया, एल्स में डाल दिया। मतलब मान लो कि भैया यहाँ तो प्राइस में फ्रेश फ्रेश माल के बाद प्राइस लगाऊंगा 50 रुपये किलो, ठीक है। और उसने जो भी मतलब ठीक ठाक माल था, जो भी ठीक मतलब ऐसे गला सड़ा था, मतलब जो सड़ने वाला था, वो माल क्या कर दिया इसने, बोला कि भैया ले 20 रुपये किलो ले जा भाई, तो 10 रुपये किलो ले जा, तो वो वाली कंडीशन मान लो, ठीक है, इस चीज़ को। तो एल्स में क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि ये इफ़ जो कंडीशन है अपनी, है ना, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है अपनी, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा अपने पास। समझ गए आप इस बात को, ठीक है। हाँ, दोबारा समझाता हूँ एक बार मैं आपको अच्छे से, कि जो इफ़ कंडीशन है, इफ़ कंडीशन में अपन ने जो स्टेटमेंट दे रखी है इसको कि भैया ये है मेरी कंडीशन, ठीक है। अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो वो क्या कर लेगा, एल्स में पहुंच जाएगा। अब याद रखना कि आप इनके बीच में मतलब टांग नहीं अड़ा सकते इसके बीच में। अब जैसे मान लो कि मैंने टांग अड़ा दी इसके बीच में, पेरेंट खाना डी खाना जो भी है, ये मैं टांग अड़ा दी इनके बीच में, इफ़ और एल्स के बीच में कर दिया मैंने, टांग अड़ा दी। अब ये जो टांग अड़ाई है मैंने इसमें, तो ये देखो एरर देने लग गया मेरे को, ये बोला भाई साहब क्या कर रहा है भाई, तू कहाँ लगा रहा है इसको, हटा। तो ये मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि भैया जो एल्स है और इफ़ है, इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। एल्स इफ़ एक खुद ही एक स्टेटमेंट है पूरा, ठीक है, ये साथ में ही आएगा, इफ़ के साथ में एल्स आएगा, ठीक है। अगर आप इफ़ लगा रहे हो और आपको एल्स की ज़रूरत पड़ रही है तो आप एल्स लगाओ उसके बाद में, जस्ट उसके बीच में टांग मत अड़ाओ कोई, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्या, इफ़ एल्स। अब इसमें क्या है, एक और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है अपन देखते हैं एक बार इसमें। भैया 10 से बड़ा है, ठीक है, तो बड़े भाई के पास पहुंच गया, मतलब कि इफ़ के पास में पहुंच गया। 10 से छोटा है, ठीक है, तो कहाँ पहुंच गया, एल्स के पास में पहुंच गया। जो बचा हुआ माल था वो कहाँ पहुंच गया, एल्स के पास में पहुंच गया, ऐसा मान लो आप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है ऊपर वाली इफ़, तो कहाँ पहुंच जाता है वो, एल्स में पहुंच जाता है वो, ठीक है। लेकिन इनका क्या है, अब दिक्कत क्या आ रही है इसमें कि भैया अगर जो वैल्यू है वो 10 ही हुई तो फिर तो भैया अगर वो 10 हुई तो वो बिग में ही जाएगा, ठीक है। वो कहाँ पहुँच जाएगा, स्मॉल में पहुँच जाएगा, तो स्मॉल तो है ही नहीं भाई, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं क्या करता हूँ, 10 करता हूँ, तो देखो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, वैल्यू इज स्मॉल, स्मॉल में पहुँच गया भाई वो तो, ठीक है। और लेकिन ये तो गलत, ये तो चीज़ ही गलत हो गई अपनी। तो इसके लिए क्या हुआ, एक नया भाई आया इनके लिए, एलिफ, ठीक है। एलिफ क्या बोला, भैया मुझे दे वैल्यू, एक बार मैं भी प्रोसेस करके देखूंगा। तो उसने क्या करा, इंट में टाइप कास्ट किया वैल्यू को, और क्या करा, इक्वल टू कंडीशन लगाई मैंने, ठीक है। कंडीशन आप ये ऑपरेटर सारे पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। अगर आपने ऑपरेटर नहीं पढ़े तो ऑपरेटर से क्या है, क्लास है अपनी, वो जाके पढ़ो, ठीक है, उसको समझो, देखो, ठीक है, अच्छे से निहारो, और फिर इसके बाद क्या हो, कंडीशन में आओ। फिर अपन बात करते हैं प्रिंट, ठीक है। और क्या कर दी इसने, वैल्यू इज क्या है मेरी, इक्वल है, इक्वल है भैया, मेरी क्या है, वैल्यू इक्वल है, ना वो बड़ी है ना वो छोटी है, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि ये 3 भाई हैं, ठीक है। पहला बड़ा बड़ा भाई पैदा हुआ, ठीक है। बड़ा भाई के पास क्या है, कपड़े वपड़े सब आए, ठीक है। बड़े भाई को कपड़े दिए नए नए, बड़े भाई को खिलौने दिए नए नए, आयरन मैन आया, ठीक है। उसके लिए हल्क दिया उसको, बहुत सी चीज़ें दी, ठीक है। अब बड़ा भाई क्या हो गया, फिर अब क्या होगा, छोटा भाई पैदा हो गया एक और इसका, ठीक है। तो बचा हुआ माल क्या है, जो भी मतलब बड़े भाई का जो बचा हुआ माल था, ठीक है, जो मान लो बचा हुआ माल मतलब कि जो कपड़े बच गए थे उसके, ठीक है, ठीक ठाक, वो कहाँ पहुँच गए, इसके पास पहुँच गए, ठीक है। आयरन मैन था, हल्क था, ठीक है, उनके हाथ पे हाथ टूट गए दोनों, ठीक है, तो वो कहाँ पहुँच गए, इसके पास पहुँच गए। क्यों, क्योंकि भाई अभी खिलौना बाकी है भाई, हाथ ही टूटने हैं उसके, पैर बाकी हैं, वो धड़ बाकी है उसका, ठीक है, और मुंडी भी बाकी है उसकी। तो वो कहाँ पहुँच गए, छोटे भाई के पास पहुँच गए इसके, ठीक है। अब यहाँ पे चेक हुई कंडीशन, अब वो बोला भैया कंडीशन सही बनी हो रही भाई साहब यहाँ पे कंडीशन। अब वो क्या पहुँच गए, और छोटे भाई के पास पहुँच गए, एल्स के पास में, जो अब बचाव माल लेगा, ठीक है। मतलब कि उसके जो कपड़े हैं और खिलौने वो कभी नए आने वाले नहीं है, ठीक है। जी भर गया माँ बाप का, ठीक है, नया लाने से, ठीक है। तो क्या पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। अब दे दिए एल्स को, ठीक है। अब क्या हो गया, आयरन मैन की मुंडी भी टूट गई है, ठीक है, और
पैर भी टूट गए, अब उसका क्या बाकी है, अरे मैंने कहा सिर्फ धड़ बाकी है, अब वो धड़ से खेलेगा, ठीक है, तो ये धड़ से खेलेगा भाई साहब। एल्स जो है बचा कुचा माल जो बचेगा, ठीक है, सब यहाँ आएगा। तो अब कंडीशन समझते हैं अपन अच्छे से। चेक कंडीशन क्या बताना चाहता हूँ मैं, देखो आप कि भैया पहले इफ़ आएगा, इफ़ में चेक होगा वो, ठीक है। अगर इफ़ में फुलफिल नहीं होता है तो फिर अपना क्या आता है, एल्स इफ़ में आता है, एल इफ़ में आता है, ठीक है। एल इफ़ में भी अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो फिर अपना क्या है, ये एल्स रन होगा डिफ़ॉल्ट जो है। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ये मैंने रन किया और ये मैंने दिया क्या, 10 दिया, तो आप देखो क्या हुआ, वैल्यू इज इक्वल। पहले काम पूछा बड़े भाई के 5 पूछा इसके पास में, ठीक है, इसने बोला कि हाँ भाई कंडीशन तो भाई सब तू बड़ा है, आजा आजा, नहीं है भाई बड़ा, वो कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया, ठीक है। क्या बोला कि भैया यहाँ अब एलिफ में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे लेके भगा दिया इसने। यहाँ पे एलिफ में चेक किया इसने 10 को, ठीक है, तो एलिफ में चेक करने के बाद बोला कि हाँ भाई यार ये 10 है और 10 भी ये है, बराबर तो है, तो एक काम कर तू मेरे पास आ जा। तो अब यह यहाँ पहुँच गया। अब ये कंडीशन क्या नहीं, रन नहीं होगी, मतलब कि एक बार किसी कंडीशन के अंदर घुस गया वो, ठीक है, तो वो क्या निकल जाएगा, पूरी स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा वो, समझ गए। एक कंडीशन ट्रू होने की देरी है, या तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो, या फिर एलिफ कंडीशन ट्रू हो, या फिर कोई सी भी हो, ठीक है। आप फिर क्या कर निकल जाएगा वो, उस कंडीशन के अंदर घुसेगा और फिर क्या कर जाएगा, कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा वो उसको, वो काम करके। तो ये था कि यार अपना एल्सिफ एलिफ सॉरी, ठीक है। इसमें आप क्या हटा दो, ये हटा दोगे, दो कंडीशन लगा लोगे इसमें, तो क्या होगा, अगर अब आपका क्या नहीं होगा, 9 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं लगाया आपने, एल्स नहीं लगाया। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इफ़ भी लगा सकते हो और एल्स भी लगा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इसमें लास्ट में क्या लगा सकते हो, इसका डिफ़ॉल्ट क्या कर सकते हो, एल्स लगा सकते हो। तो ये हो गया अपना एलिफ और एल्स इफ़, जो भी आप बोलना चाहो बोल लो, ठीक है। अपनी सारी कंडीशन ट्रू हो गई इसमें, एक तरीके से मान के लो। अब क्या कर सकते हो आप इसमें, अगर आपको मान लो एक और एलिफ लगाना है, ठीक है, क्या लगा सकते हैं इसमें अपन, इसमें तो अपन कुछ नहीं लगा सकते अल्फा अल्फा, क्योंकि तीनों कंडीशन इसमें लग गई है, नहीं लगा सकते ना अपन। इंट अपन क्या करना चाहते हैं भैया, वैल्यू जो है अगर क्या है, छोटी है किससे, 10 से, तो क्या कर दोगे, ये कर दोगे, ये इसमें अंदर है, और ये कभी चलेगा नहीं तो छोड़ो इसको। मतलब आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एलिफ लगा सकते हो। मैं प्रोसेस करूँगा उसको, और मैंने डाला उसमें क्या, 9 और एंटर, और आप देखो वैल्यू इज स्मॉल, हाँ पहुँच गया वो, तीसरी स्टेटमेंट पहुँच गया, समझ गए आप। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको इफ़ कंडीशन जो है वो अच्छे से मालूम पड़ गई होगी अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई साहब। अगर आपको नहीं मालूम पड़ी है अच्छे से तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको सब दोबारा समझाने में। आप मुझसे आप क्वेश्चन राइज कीजिए कमेंट में, ठीक है, आप कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से और बताऊँगा इसको। आपको नहीं समझ आता तो मैं दोबारा बताऊँगा आपको, और नहीं समझ आता तो आपको दोबारा बताऊँगा। तो ये तो क्या हो गया अपना इफ़ स्टेटमेंट हो गया। अब एक क्या होता है अपना मैच स्टेटमेंट होता है इसमें, वो कब आया भैया, 3.11 के बाद क्या आया, वो मैच स्टेटमेंट आया अपना। 3.10 है या 3.11 ऐसे कुछ है, पासिंग का वजन बता रहा हूँ मैं, ये 3.10 आई थिंक 3.11 ऐसे कुछ है। तो उसके बाद क्या आया, मैच स्टेटमेंट आया अपना, मैच के, ठीक है। वो भी कुछ ऐसे ही सिमिलर जिमिलर है इसके, किसके, इफ़ के सिमिलर है, ठीक है। वो भी एक स्टेटमेंट है, वो भी यही काम करता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ अलग तरीके से आप क्या देते हो, वैल्यू देते हो, वो कुछ अलग तरीके से प्रोसेस करता है। मैं वो बता देता हूँ आपको, मैच ही पढ़ लेते हैं अपन एक बार, इसको नीचे कर लेते हैं और ये कर लेते हैं अपन क्या, ये तो इफ़ स्टेटमेंट है अपना, ठीक है। और अपना एक क्या है, मैच, मैच केस बोलते हैं इसको। जैसे आपने अगर कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें स्विच केस होता है, इसमें मैच केस है, ठीक है। आप मैच कराओ वैल्यू को और केस दो, ठीक है। अपन एग्जांपल लेंगे अच्छे से और उसको अच्छे से समझेंगे, आप टेंशन मत लो आप। मैच, पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं अपन। आप क्या लगाओगे, मैच लगाओगे, मैच में क्या दोगे आप इसको, आर्गूमेंट दोगे यहाँ पे, ठीक है। आर्गूमेंट मान लेते हैं कि मैंने दिया है वैल्यू, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये लगाओगे, कोलन लगाओगे। अब ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भैया एक तो केस लगा भाई, इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए भाई, क्या चेक करूँगा मैं,
बावड़ा आदमी है क्या। तो मैंने क्या वही केस, ठीक है। अब केस में आप क्या दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो या फिर स्ट्रिंग दे सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, वैल्यू के अनुसार आपको क्या वैल्यू चेक करानी है, ठीक है, क्या आप केस में रखनी है वो आप दे सकते हो आराम से। अभी अपन क्या मान के चल रहे हैं, इसको इंटीजर मान लेते हैं एक बार। ये मेरा इंटीजर है, इन टाइप का टाइप मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो मेरा इन टाइप का हो गया अब ये। और मैं क्या करता हूँ आपको, भैया 10 है, ठीक है। तो आप ये करना, प्रिंट वैल्यू इज 10 नंबर ही वैल्यू इज 10 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल था। अभी इसे पर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल से अपन आपको समझाने के लिए, आप अच्छे समझ सको उस चीज़ को। और ये मैं बाहर निकल गया इससे, केस से। आप ये ध्यान रखो, अगर आपने कॉलन लगाया है ना इस चीज़ के, अगर आपने कॉलन लगाया है तो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर कुछ आप मतलब उसके अंदर वैल्यू देना चाहते हो, आप कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है, उस चीज़ के अंदर। तो जैसे मान लो अभी यहाँ पे क्या था, केस था, तो मैंने क्या करा, केस स्टेटमेंट के अंदर कुछ परफॉर्म किया मैंने। यहाँ पे चल रहा है मेरा क्या, मैच चल रहा है, तो मैच के अंदर मैंने क्या करा, परफॉर्म करा, केस को करा, तो इसके अंदर मैच के अंदर क्या हो गया, केस हो गया। ऐसे ये ट्री ट्री बेस्ड मान लो, एक तरीके से ट्री है एक तरीके से आपका ये। पहले मैच, फिर उसके अंदर केस, फिर उसके अंदर आप जो भी देना चाहो वो, और आप उसके अंदर वो भी देना चाहो कुछ फलाना ढिमकाना, तो आप वो भी। मेरा क्या हो गया, ये मैच केस हो गया, एक भी मैंने दिया है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ एक बार, और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रन करा लेता हूँ। अभी क्या दूंगा, सिर्फ वैल्यू में कहाँ दूंगा, 10 दूंगा सिर्फ इसमें। और ये मेरा हो गया, और देखो वैल्यू इज 10, जो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे वैल्यू इज 10, ठीक है, प्रिंट हो गई। अब जैसे मान लो अगर इसमें है ही नहीं, तो क्या होगा, देखो आप मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, ठीक है। और मैंने क्या दिया, 9, और मैंने एंटर मारा, ठीक है। और ये देखो वैल्यू इज स्मॉल, और ये यहाँ पे गया ही नहीं कहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यार वैल्यू 10 तो नहीं है, मतलब केस 10 बताया ही नहीं, तो मतलब कुछ तो प्रिंट हो यार मेरे पास में। अब जैसे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे इसका छोटा भाई क्या था, एल्स था। इसको अपन एल्स कर लेते हैं वापस से, छोटा भाई खुल जाते हैं, नाराज़ हो जाएगा वो। ये मान लो क्या था, मेरा छोटा भाई था इसका। तो कुछ भी जो बचा हुआ था वो क्या जा रहा था, इसके पास जा रहा था, जो भी बचा उचा था सब इसके पास जा रहा था, एल्स के पास में जा रहा था, इनका बचा उचा। अब वैसे ही क्या है, इनका बचा उचा किसके पास जाएगा, एक केस बनाएंगे अपन। और ये डिफ़ॉल्ट आपने ऐसे अंडरस्कोर लगा दिया, तो मतलब क्या हो गया, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। तो डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गया, आपका केस हो गया एक, जिसमें क्या होगा, सब कुछ बचा खुचा जो भी होगा सब कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, आई डोंट नो, इसको पता ही नहीं क्या है भाई साहब वैल्यू, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल लिया है इसे आपको समझाने के लिए अच्छे से, और कुछ नहीं है, ज़्यादा ध्यान ना दें इस पे, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, एग्जांपल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। हाँ मतलब क्लास सर ने बोला जाने ही दो, मतलब अब भाग जाओ, छोड़ छाड़ के बिस्तर, मतलब अपना लैपटॉप वैपटॉप, भाई ध्यान दो पढ़ाई में, ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वैसे भी बन आज खेल कूद के भी नवाब बन जाते हैं, मैं ये बोलूँगा सब आगे। तो ये क्या हो गया, मेरा केस हो गया डिफ़ॉल्ट। अब मैंने क्या करा, इसने नंबर मांगा मेरे से, मैंने दिया इसको 9, ठीक है। अब क्या प्रिंट हुआ, आई डोंट नो, भैया मुझे इसको नहीं पता, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आई ऐसे, अब केस की बात कर रहे हैं तो अपन क्या मान लेते हैं, जज मान लेते हैं इसको। तो ये क्या है, जज मैंने यहाँ पे दिया है इसको, ठीक है, यहाँ पे जज है, ये जज आया यहाँ पे। इसके बाद ये क्या है, अलग अलग केस चल रहे हैं सबका, अलग अलग केस चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जो मेरी वैल्यू है वो क्या है, मैंने बताया वो क्या, 1 2 3 4 5 केस केस बताया, जैसे कि केस क्या बताया मैंने आपको, केस 9 कर लेते हैं एक बार। और ये मैंने क्या कर दिया, वैल्यू इज 9। अब ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं अलग अलग केस ले लेता हूँ, आपको ऐसे डालने पड़ेंगे इसमें केसेस, ठीक है, उसके बिना ये चेक नहीं करता है। ये कहाँ काम आता है ज़्यादातर, अब आप एक कोई बड़े प्रोजेक्ट करते हो आप, ठीक है, आप क्या करते हो, कोई एनम डिक्लेयर करते हो, एनम बताऊँगा मैं आगे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे कुछ डिक्लेयर करते हो, ठीक है, आप ऐसे कोई प्रीफिक्स वैल्यू डिक्लेयर करते हो आप, ठीक है, और आपको उससे चेक कराना है, ठीक है, आपको पता है कि हाँ इन में से ही होगी, ठीक है, वैल्यू। तो आप क्या करोगे, मैच केस को यूज़ करोगे, अदरवाइज़ क्या करोगे, नहीं आप इफ को यूज़ करोगे, जो अगर आपको पता ही नहीं वैल्यू का कुछ।
बिग वगैरह क्या नहीं कर सकता, इसमें नहीं कर सकता मैं। वो क्या करना पड़ता, मुझे इफ़ लगाना ही पड़ता। ठीक है, तो मुझे इफ़ यूज़ करेंगे अपन। ये तो मैं सिर्फ क्या एग्जाम्पल के तौर पर सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये मान लो क्या अपन जज पे थे, तो जज साहब भाई साहब केस सोल्व कर रहे हैं अलग अलग। सॉरी, अंदर नहीं लगा सकते अपन, बाहर लगाएंगे। ये मेरा क्या हो गया, 8 हो गया। तो 9 है, 8 है, 10 है। ठीक है, और बाकी सब मैं क्या डाल दिया, डिफ़ॉल्ट में डाल दिया। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी सब बाहर में जाती है, तो मतलब ही नहीं किसी। तो जज साहब आए। ठीक है, उन्होंने क्या करा, आपने 9 डाला। ठीक है, तो 9 क्या हुआ, केस सोल्व हुआ, तो 9 प्रिंट कर दिया उसने। जज साहब वापस आए। ठीक है, आपने केस डाला 8, तो उसने क्या करा, 8 सोल्व कर दिया केस। अब आपने क्या डाला, जज साहब आए, आपने क्या बताया जज साहब को, भाई साहब 11। अब जज साहब तो है ही नहीं यहाँ पे। अब 11 तो है ही नहीं भाई साहब, इनके पास केस नंबर ही नहीं है 11। तो अब जज साहब क्या करेंगे, मजे करेंगे, बोले आई डोंट नो, भाड़ में जा। तो ये क्या होती है आपकी, मैच केस होता है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि अभी मैंने इसमें क्या लिया, अलग अलग लिया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, और ऑपरेटर यूज कर सकते हो। जैसे कि ये 8 और 7। ठीक है, और मान लेते हैं 10। सीक्वेंस में करते ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। 10, 9, 8, 7। आई नो वैल्यू। अब मैं करता हूँ, सेव करता हूँ इसको, और मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। अब मैं क्या डालता हूँ, 8 डालता हूँ। तो क्या देगा, आई नो वैल्यू, वैसे मुझे पता है वैल्यू का क्या डालना है। ऐसे क्या करता हूँ मैं, 7 डालता हूँ। ये क्या बोलेगा, मुझे मालूम है भाई क्या डाल रहा था। ऐसे क्या करता हूँ मैं, तो भैया अब क्या है, मैं 6 कराता हूँ। क्या बोलेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वैल्यू। ठीक है, ये केस सही नहीं सी बात है। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, आप केस को डिक्लेयर, तो मान लो आपको सेम सेम चीज़ें रिजल्ट देना हो एक ही उसमें, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी आप केस को डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये तो बताया मैंने किया आपको मैच। इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ और अपन हार्ड करते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपना सिंपल मैच केस हो गया। इसमें आप कर सकते हो, इफ़ कंडीशन को यूज़ कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मान लो वैल्यू था, और मैंने लिया वैल्यू। ठीक है, इफ़ आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा दो। क्या हो जाएगा, वैल्यू इज बिग। ऐसे क्या कर लो आप, इंट वैल्यू अगर इक्वल टू तो इक्वल, और डिफ़ॉल्ट में क्या कर देगा अपन, वैल्यू इज, जो हो गया काम। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप इसको भी यूज़ करते हो इसके अंदर। जैसे आप बात कर रहे हो अपन इसमें रन करने की, तो अपन इसको रन कर लेते हैं एक बार। नंबर डालता हूँ मैं क्या, 10, एंटर मारा मैंने, वैल्यू इज इक्वल। तो एक बार अपन कमेंट मारते हैं, आगे क्या रहेगा, ईजी रहेगा समझना। और ये सेव, और ये मैंने दोबारा रन किया मैंने दोबारा से, और मैं डालता हूँ क्या, 9। तो आप देखो वैल्यू इज स्मॉल। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो इसके साथ में। तो लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब मैं आपको कह दिया कि भाई ये क्या बनेगा आपको, मतलब देखो मान लो कि आपको कोई रेंज वेंज हुई, कुछ हुआ ऐसा, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी तो अभी तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि डायरेक्ट क्या आप इफ कंडीशन लगाओ, डायरेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है कि आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको ये चल रहा है, मैच चल रहा है, और उसके अंदर आपको कुछ लगाना हो ऐसी वैल्यू कि भैया इफ कंडीशन लगानी पड़ रही हो, तो आप क्या करते हो, ऐसे लगा सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये इफ़ स्टेटमेंट और मैच स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। आपको मैं ये टाइप कास्टिंग बताया था मैंने आपको पहले। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। उसमें और क्या बताया, इसमें मैच में और लगाया बताया मैंने आपको, मैं कैसे काम करता है। और अपन क्या करते हैं, एक बार इसको हटाते हैं, और वापस से कहाँ आते हैं, अपन इसमें आते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा क्या, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर बताऊँगा मैं आपको, जैसे कि
मैं आपको पहले बता चुका हूँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट अपने। अब मैं इसमें आपको और करके दिखाऊंगा। मैं इसमें मान लो एंड लगाया मैंने, ठीक है। और एंड का मतलब क्या लगाऊंगा भैया मैं, इंट में लगा दिया इंट अगर इक्वल टू, दो कंडीशन लगा दी मैंने। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं दो कंडीशन लगाता हूँ एक साथ। आपको काफ़ी जगह जरूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की, तो आपको सिखा देता हूँ अच्छे से। एंड मैंने एंड यूज़ किया, ठीक है। मैंने पहले कंडीशन लगाई, फर्स्ट कंडीशन लगाई मैंने पहले यहाँ पे, मेरी सेकंड कंडीशन लगा दी इसके अंदर ही यहाँ पे। अब इसको नहीं लगाऊंगा, अभी सिर्फ समझो वैल्यू इज बिग और इक्वल, इक्वल। अभी दो कंडीशन लगाई है मैंने, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू बड़ी होती है या फिर क्या होती है भैया, इक्वल होती है। तो मैं इसको करता हूँ रन, और मैं क्या करूँगा 10 डालूँगा, तो क्या मुझे देगा ये वैल्यू इज स्मॉल, और सॉरी और एंड लगाया ना मैंने, हाँ। तो एंड तो क्या करता है अपना, वह दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब वो अंदर जाएगा। अपन यहाँ क्या यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं एक बार, ठीक है। माई मिस्टेक, मैंने क्या 9, तो क्या हो गया वैल्यू इज स्मॉल। दोबारा प्रिंट करता हूँ 10, तो क्या देना है वैल्यू इज बिग और क्या होती है, इक्वल होती है वैसा। तो मैंने आपको बताया था कि भैया एंड क्या करता है, दोनों अभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इस चीज़ में तो पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। वैल्यू जो होती है वो क्या होती, या तो मतलब बराबर होती है 10 से, सॉरी या तो क्या होती बराबर होती 10 के, या फिर क्या होती बड़ी होती 10 के, ठीक है। ये होता है। अब अपन क्या कर लेते हैं, एक और इनपुट ले लेते हैं अपन, जैसे कि मान लो वैल्यू 1 आ गई मेरी ये, और इसको कॉपी करते हैं अपन, और एंटर नंबर 2, 2 नंबर डाल भाई, तो मैं 2 नंबर डाला, और ये मेरी क्या होगी वैल्यू 2। अब मैं क्या करूँगा, दोनों वैल्यू कंपेयर कराऊंगा, मेरी वैल्यू 2 और ये मेरी वैल्यू 2। इसको भी क्या कर लेता हूँ मैं, इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग है। इंट में टाइप कास्ट कर लिया मैंने इसको, और मैंने कॉपी कर लिया, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू 1 कर दी मैंने, ये वैल्यू 1 कर दी, और इसको मिल गया है, और ये देना बंद कर दिया। तो मैं प्रिंट कराऊंगा, अब मैं डालूंगा क्या वैल्यू, एंटर वैल्यू 1, ठीक है। तो मैं क्या डालूंगा 10, एंटर वैल्यू क्या 2, मैं डालूंगा 7, ठीक है। और ये 10 बार हुआ, और ये मैं कर दिया इसने प्रिंट दे दिया वैल्यू इज बिग और इक्वल टू। तो पहली वैल्यू को मैंने ये कर लिया, कंपेयर कर लिया किससे, छोटी वैल्यू दूसरी सेकंड वैल्यू से। और जो पहली वैल्यू थी मेरी क्या थी, वो 10 थी, सेकंड वैल्यू क्या थी मेरी 7 थी, तो उसने क्या किया ऊपर आ गया, तो ये क्या आ गया ऊपर आ गया इसमें, ठीक है। ऊपर वाले चले गया, इफ चले गया। तो ऐसा आप कर सकते हो, और यूज़ कर सकते हो, एंड भी अपन ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपन। अब एंड के लिए क्या करेंगे अपन, एंड, ठीक है। अपन क्या कर लेते हैं वैल्यू 2 कर लेते हैं इसको, वैल्यू 2, इसको क्या कर लेते हैं अपन कंपेयर कर लेते हैं वापस से क्या 10 से, और ये मेरा 10 हो गया। अब मैं करूँगा वैल्यू पूछ लूँगा और एंटर ले लूँगा, वैल्यू बिग, ऐसे ही कर लूँगा मैं। एलिफ भी ऐसे ही होता है मेरा, ठीक है। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में। तो करूँगा इफ एलिफ, सॉरी एलिफ, और अपन सिंपल ये कर लेते हैं अभी हाल फिलहाल, बराबर कर लेते हैं इसको, वैल्यूज आर विद और स्मॉल। ये मेरा हो गया, तो सेव कर लेता हूँ मैं, और इसको प्रिंट कर देता हूँ मैं। वैल्यू डालता हूँ क्या 9 और 8, वैल्यूज़ आर स्मॉल। क्यों ये वैल्यूज़ आर स्मॉल, कि भैया ये तो क्या हो गया, इंट जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, वो भी छोटी है।
और जो ये भी है वैल्यू 2 है वो भी क्या है, छोटी है। ठीक है, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। अब ऐसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसमें तो क्या देता हूँ 11 देता हूँ, वैल्यू 1 लेता हूँ, और इसमें क्या देता हूँ 9 देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू या स्मॉल, तब भी स्मॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन ये क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मैंने क्या कहा था, ट्रू और फॉल्स भी क्या होता है, फॉल्स ही होता है। ठीक है, एंड में मतलब दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए एंड में। ठीक है, अब वो कहाँ आई, फिर इसके पास आई, ये देखा भैया नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पहुँच गया, वो स्मॉल में पहुँच गया, स्मॉल से। तो ऐसा आप क्या करो, एग्जाम्पल करो, अच्छे से लर्न करो, पढ़ो मस्त होकर के। मैं आपको एक्सरसाइज दे दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज मिल जाएगी भैया, आपको क्या क्या काम करना है, और आप वो एक्सरसाइज करो। आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय। और कोडिंग एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नॉलेज को शेयर करते रहिए। मतलब कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितनी आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतनी आपकी क्या करेगी, नॉलेज बढ़ेगी।